यस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स आप सीखने के लिए इस वीडियो को एक्चुअली देख रहे हैं और आगे हम लोग का ये जो क्लासेस रहेंगे जो क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा क्लासेस एक्चुअली रहा करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक जो रहा करता है काफ़ी ज़्यादा वास्ट टॉपिक रहता है, ठीक है। और कई लोग को ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है, तो हम लोग जो है चाहेंगे कि हर पॉइंट पे हर बिंदु को जो है नॉर्मली क्लैरिटी के साथ जो है आगे बढ़ते रहो। इसमें कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस वगैरह भी जो रहा करेंगे नॉर्मली उसको भी हम कंसीडर कर लिया करेंगे, ताकि आपके दिमाग में जो है पूरी तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स का जो पिक्चर है, चाहे वो बारीक पिक्चर हो कोई चीज़ों का, चाहे कोई विस्तृत पिक्चर हो, एक्चुअली सारा जानकारी आपके पास जो है क्रिस्टल क्लियर एक्चुअली रहना चाहिए। हालांकि ये सब्जेक्ट आप ध्यान में रख लेते हैं कि सब्जेक्ट पूरी तरह से इक्वेशन बेस्ड एक्चुअली रहा करता है, जिसमें डेरिवेशन ही डेरिवेशन रहा करते हैं। लेकिन फिर भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं शुरुआती दौर में तो आपको कुछ उसके बेसिक्स डेफिनेशंस वगैरह के बारे में जानकारी लेना रहता है, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए एग्जांपल में आप हीट पढ़ते हैं तो आप कुछ डेफिनेशंस जानते हैं ना एक्चुअली, कि हीट क्या होता है, एक्चुअली टेम्परेचर क्या हुआ करता है, ठीक है। ये सब के बारे में कैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं, ये फ़ारेनहाइट क्या होता है, ये डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में आप जानते हैं। तो कहने का मतलब ये रहता है कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे आप XYZ, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या किसी और भी टॉपिक का एक्चुअली हो, ठीक है, आप उसके कुछ बेसिक डेफिनेशंस को पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि उसके टर्म में जब बात की जाए ना तो आपको बातें समझ में आता हुआ रहे आपको जो, ठीक है। तो हम लोग जो है देखिए, जैसे मैकेनिक्स आप जान रहे हैं तभी ना आप जानते हैं कि मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है एक्चुअली, तभी तो आप इस वीडियो को एक्चुअली देख रहे हैं। क्या मान लीजिए कोई आदमी जो है कोई आर्ट का मान लीजिए तो क्या इस वीडियो को देखेगा? नहीं, क्योंकि इसको मालूम है कि वो मैकेनिक्स का एक्चुअली टॉपिक है, वो उसके काम का नहीं है। ये अलग बात है कि इंटरेस्ट होगा तो देखे। तो मैकेनिक्स का आपको मालूम है नहीं ये टर्म एक्चुअली क्या बता रहा है, ठीक है। तो आप इसको जो है नॉर्मली समझ रहे हैं कि मैकेनिक्स के क्या मतलब है, हम इसमें क्या जिक्र करने वाले हैं, आप क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो है आपको इसमें कई सारे टॉपिक, हमारा कहने का मतलब था कुछ बेसिक डेफिनेशंस आपको पते रहना चाहिए। अब जो है ये जो डेफिनेशंस रहा करते हैं कभी कभी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। चाहे वो एग्जाम आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो उसमें भी पूछे जाते हैं, कभी कभी जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह रहा करते हैं उसमें भी कुछ एग्जाम्पल के तहत ये डेफिनेशन, ऐसा नहीं डेफिनेशन तो लिखने कंपटीशन में नहीं नॉर्मली बोला करेगा, ठीक है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल देगा, बोलेगा कि नॉर्मली जो है जैसे कांस्टेंट का टाइप आप अभी पढ़िएगा तो बोल देगा, सपोज कर लीजिए कोई कंडीशन या कुछ पर्टिकुलर जो है सिचुएशन दे देगा और बोलेगा ये इसमें कौन सा कंस्ट्रेंट लगेगा। तो देखिए आपको डेफिनेशन पता रहेगा तभी तो आप कंस्ट्रेंट के बारे में बता पाएगा, और कंस्ट्रेंट का भी जानकारी रहेगा तभी तो आप बता पाएगा कि कंस्ट्रेंट क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। तो किस कैटेगरी का होता है उसको क्लैरिफाई कर पाएगा उसको जो, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स में प्राय हम लोग फिलहाल जो काम करने वाले हैं वो लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन पे काम करने वाले हैं, ठीक है। तो लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन का एक सेक्शन ही हम अलग कर देंगे एक्चुअली प्लेलिस्ट में जो, ठीक है। और उसके बाद और भी कुछ टॉपिक जो रहा करेगा, जैसे मान लीजिए आइलरियन के बारे में पढ़ेंगे, जैकोबियन के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका अलग कर देंगे एक्चुअली, ताकि बहुत सेपरेट पिक्चर आपके पास रहे। और कुछ इससे फंडामेंटल जो बातें रहा करता है जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स का रहता है, ये इससे फंडामेंटल है, ठीक है, काफी ज्यादा मौलिक एक तरह से, ठीक है। तो उसका भी हम सेक्शन अलग कर देंगे ताकि मिक्स नहीं हो आपको जो, ठीक है, विस्तार हो, दिखे और क्लैरिटी के साथ आपको जो पार्ट वाइज दिखे कि ये वाला सेक्शन न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर, ये वाला सेक्शन लैग्रांजियन मैकेनिक्स के अंदर, ये वाला सेक्शन जो है हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के अंदर, मतलब फॉर्मुलेशन के अंदर कहने का मतलब जो है ये आपको आया करेगा, ठीक है। जो कि ये सारा मिला करके जो है एक तरह से वो क्लासिकल मैकेनिक्स का हिस्सा हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये रहा। तो हम लोग कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। इस डेफिनेशंस को आप अच्छी तरह समझते हैं, इसे याद करने का ज़्यादा कोशिश नहीं करना है, लेकिन फिर भी ध्यान में कुछ बातें रहना चाहिए ताकि आपको एग्जाम में लिख देना है। अब देखिए हम लोग कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ करता है। क्या हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में जो आप पढ़े थे डिग्री ऑफ फ्रीडम ये वाला वही है? तो ऐसा बातें नहीं रहा करता है, ठीक है, कुछ इसमें अंतर रहा करता है और ये अंतर को आप समझते हैं कैसे। देखिए वर्क का जो है नॉर्मल लाइफ में आप कार्य का अलग डेफिनेशन देते हैं, फिजिक्स की दृष्टि से कुछ कन्फाइंड डेफिनेशन आपके रहते हैं, ठीक है, होते हैं ना, ठीक है। तो उसी तरह से जो है यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहा करेगा वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वगैरह से थोड़ा सा अलग रहेगा, तो ये सब समझना होगा आपको। फिर कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, ये टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट क्या होता है, जैसे आप पढ़िएगा होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट, नॉन होलोनॉमिक, तो ये सब क्या होते हैं, इसके क्या एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पहले जानकारी लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स से कैसे अलग है। जनरलाइज्ड वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो जनरलाइज्ड वेलोसिटी नॉर्मल वेलोसिटी से जो आप पहले
पहले से पढ़े हुए थे न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, उससे ये कैसे अलग है, इसको कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे इक्वेशन के माध्यम से एक्चुअली जो है, ये सब के बारे में, जनरलाइज्ड फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के बारे में एक्चुअली पढ़ेंगे। तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन स्पेस क्या होता है एक्चुअली, आप 3 डायमेंशनल स्पेस का तो नाम सुने हैं कि 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड में कोई चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इन डायमेंशनल स्पेस होता है कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, तो ये क्या एक्चुअली होता है, ये सब ऐसे छोटे छोटे बातें जो है जो कि आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में ज़रूरत पड़ेगा। आप इसको ऊपर में भी पढ़ने के लिए ये सब बेसिक डेफिनेशंस का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बोलचाल के बातों में या बोलचाल के भाषा में एक्चुअली जब हम लोग बोलेंगे इसको जो है, तो ये सब टर्म आता रहेगा बीच बीच में। जैसे मान लीजिए किसी जगह पे बोले कि देखिए ये होलोनॉमिक कांस्टेंट है, इसलिए ये इक्वेशन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए ना कि होलोनॉमिक कांस्टेंट क्या है, तभी तो आप समझिएगा या उम्मीद करिएगा हाँ ऐसा इक्वेशन जो लगाया गया वो सही काम किया गया एक तरह से। होलोनॉमिक कांस्टेंट का तो ये नॉर्मली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कहने का मतलब कुछ डेफिनेशंस पता रहना चाहिए, ठीक है, तभी आप जो है हायर लेवल पे बातों को जो है ज्यादा अच्छा से समझिएगा, ठीक है। तो कोई हड़बड़ी नहीं करना है, बहुत स्थिरता से नॉर्मली जो है हम लोग जो है एक एक चीज को समझेंगे। मकसद ये है कि जो समझा जाएगा क्लियर कट समझा जाएगा, आप उसको इमेजिन कर पाइएगा। और फिजिक्स आप डे टू डे लाइफ में आप हर जगह इसको नॉर्मली जो है एहसास कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक्चुअली आपका नजरिया बदल चुका रहता है, जब आप फिजिक्स को समझते हैं तो आप नजरिया बदल चुका रहता है चीजों को, ठीक है। अब आप जो है सनलाइट को देखते हैं तो आपके अंदर कई सारा दिमाग में पिक्चर आता है एक्चुअली, कोई मोशन को, ट्रेन वगैरह को देखते हैं, एरोप्लेन वगैरह को, तो आपके अंदर बहुत सारा उसका मैकेनिज्म समझ में आता रहता है। तो देख रहे हैं, देख तो अभी भी आप रहे हैं, लेकिन अब आपका दृष्टि जो है बहुत ज्यादा गहरा और विस्तृत हो चुका है, ठीक है। गहराई भी होता है और विस्तार भी एक्चुअली रहता है, ठीक है। तो हम लोग जो है चलते हैं बातों को, बीच बीच में हम लोग जो है इस तरह से बात करेंगे। इसका वजह ये रहता है ताकि आपको एकदम क्लास टाइप का माहौल रहे, कोई तरह से एकदम ऐसा नहीं कि एकदम जैसे कैसे बोलते हैं एकदम मशीन टाइप का बातें आपको नहीं लगे कि आए बस ऐसे ऐसे करके लिखवाएं चले गए, आपको एकदम फील आना चाहिए लेकर के जो, ठीक है। इसलिए हम लोग बीच में एकदम बातें करते हुए, चीज़ों को समझते हुए, नॉर्मली इमेजिन करते हुए एकदम आराम से चलते हुए रहेंगे। अब किसी को लगता है हड़बड़ी कि ये सब अभी हम को नहीं सुनना है तो भगा लीजिए, ठीक है। क्लास ऑफलाइन वाले क्लास में तो है नहीं, आप आगे बढ़ा लीजिए और उसके बाद जो इस टॉपिक को जो है नॉर्मली जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उसको सुनिए, या किसी को अच्छा लगता रहता है तो नॉर्मली तो आप अपना सुनते हुए रह सकते हैं। लेकिन हमारा ये सब मकसद ये रहता है आपसे जुड़े हैं एक्चुअली, ठीक है। एकदम मशीनी रूप से आकर के सिर्फ करेंगे ना, आपको नीरस लगने लगेगा एक्चुअली जो, ठीक है। तो इसलिए जो है हम इस चीज को इंटरेस्टिंग करेंगे। तो क्लियर है हम लोग को डेफिनेशन क्यों जानना है, ठीक है, क्योंकि इसके तहत ही हम लोग बहुत सारी बातों को क्लासिकल मैकेनिक्स में बोलेंगे एक्चुअली, ठीक है। इक्वेशंस वगैरह में, डेरिवेशंस वगैरह में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं हम लोग जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली जो है ये क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे हम लोग जो है, ठीक है। टाइप ऑफ कांस्टेंट, तो कुछ कुछ देखिए हम लोग के पास डेफिनेशंस जो है कुछ कुछ जो है रहेंगे, जैसे बोले तो हम आपको जो अभी फिलहाल में जो हमारा ये टॉपिक रहेगा इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ठीक है। इसमें फिर हम लोग कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर टाइप्स ऑफ कांस्टेंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली क्या हुआ करता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, एक तरह से इसका डेफिनेशंस वगैरह के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए नॉर्मल रूप से आप समझिए कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ करते हैं, इसके नाम से ही लग रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। फ्रीडम का मतलब वो मतलब नॉर्मल जो सोशल स्वतंत्रता आप समझते हैं वो वाली बातें नहीं, यहाँ पे जो है कितने कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल कर सकता है पार्टिकल फ्रीली रूप से मूव कर रहा होगा तो, ठीक है। या मान लीजिए अंडर कंस्ट्रेंट भी मूव कर रहा है तो कितने कोऑर्डिनेट्स का उसको जरूरत है, इसको हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम से एक्चुअली जो है एक तरह से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट, तो कंस्ट्रेंट का मतलब जो हुआ करता है बंधन, एक तरह से जो है रेस्ट्रिक्शन होता है। तो यहाँ पे कौन सा बंधन, यहाँ पे जो बंधन एक्चुअली या रेस्ट्रिक्शन जो एक्चुअली किस चीज का रेस्ट्रिक्शन रहेगा, वो ज्योमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शन रहा करेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शन जिसके अंतर्गत जो है मोशन पार्टिकल का हो रहा होगा, ठीक है। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ कांस्टेंट के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे होलोनॉमिक, नॉन होलोनॉमिक, सिलेरोनॉमिक, रियोनॉमिक कांस्टेंट, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। कुछ लोग का दिमाग थोड़ा सा लग रहा होगा हल्का सा चीज़ों के बारे में कि ये सब क्या क्या बता रहे हैं, कुछ उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। हम इस बात को समझ रहे हैं कि उतना ज़्यादा भी क्लियर नहीं होगा, तो क्लैरिटी करने के लिए तो ये क्लास को जो हम रख रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग जो है अब आगे बढ़ते हैं, पहले अच्छा से समझेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ा जाए टॉपिक के साथ जो है, अब हम लोग जानकारी लेंगे कि ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली है वो क्या रहा करता है, इसके बारे में हम लोग पहले जो है अच्छी तरह से जो है समझेंगे, ठीक है, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहा करता है। तो देखिए ये नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रहा करते हैं, कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स का आपको जरूरत रहता है, किस लिए जरूरत रहता है,
पार्टिकल के मोशन को, उसके पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स का आपको जरूरत पड़ता है उसी को हम लोग जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो कि आपको जरूरत पड़ रहा है किस चीज के लिए, पार्टिकल्स के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए या उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, इसको हम लोग जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए, सपोज कर लीजिए कोई, मान लीजिए कि कोई चीटी जो है, सपोज कर लीजिए कोई चीटी जो है, सपोज कर लीजिए, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मान लीजिए है, ठीक है, बहुत पतला मान लीजिए, जैसे धागा कैसे रहता है, ठीक है, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल ग्रुप से धागा एक्चुअली है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, उस पर चीटी को आप रख दिए तो मूव कर रही है एक्चुअली जो है, तो मूव कर रही है तो उसके पास क्या है, उसके पास चलने के लिए जो एक्चुअली जो है एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इस डायरेक्शन में चल रहा है तो आप एक्स कोऑर्डिनेट से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि इधर धागा रख दिया और ऐसे चीटी चल रही है इस धागे के सहारे तो वो वाई कोऑर्डिनेट पे एक्चुअली चल रहा है। आपकी तरफ यदि धागा रखा हुआ है तो वो क्या होगा, जेड की तरफ। तो इसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली है, चीटी जब भी चलेगी तो उसको धागे पे भी चल रही है, धागे पे, ठीक है, तो उसको एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल रहा है, ठीक है, चाहे तो एक्स कोऑर्डिनेट में आप एक्सप्रेस करिए, चाहे वाई में, चाहे जेड में, तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हुए, चीटी के पास जब वो धागे पे चल रही है तब उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ, 1 हुआ एक तरह से। तो आप इसको नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स इसमें एक हुआ, ठीक है, चाहे आप एक्स वाला कोऑर्डिनेट ले लीजिए, वाई वाला या जेड वाला, ठीक है, तो ऐसे करके आपको समझ में। अब इसी चीटी को सपोज कर लीजिए जो है, मान लीजिए कि हथेली पे आपका चल रहा है, ठीक है, हथेली पे मान लीजिए आपका चल रही है, तो एक्चुअली क्या है, ये आपका एक प्लेन है एक तरह से, ठीक है, तो प्लेन को डिस्क्राइब करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होता है, ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट का जरूरत होगा या वाई जेड का जरूरत होगा या आपका जो है जेड एक्स का जरूरत हुआ करेगा, ठीक है। तो इसके पास नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितने एक्चुअली हो जा रहे हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो मोशन को डिस्क्राइब करना है कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं एक्चुअली। तो आप बोल सकते हैं कि इस चीटी के पास अब आप कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ, छिपकली जैसे मान लीजिए, कुछ लोग डर गए होंगे हो सकता है, तो छिपकली से डरना तो नॉर्मली जो है बॉयज लोगों का काम नहीं है, जो लोग डरते हैं मालूम ही है एक्चुअली जो है, ठीक है। तो मान लीजिए कि छिपकली जो है दीवार पे चल रही है एक्चुअली जो है, ठीक है, चाहे वो सरफेस पे इस तरह से चल रही हो, चाहे ग्राउंड पे चल रही हो, चाहे मान लीजिए फ्लोर पे एक्चुअली, मान लीजिए जो आपका ऊपर वाले पोर्शन पे चले, कहीं पे भी चल रही है छिपकली, तो उसको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होगा एक्चुअली जो है, ठीक है। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके पास है, ठीक है, मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स का जरूरत है उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हुए, 2 हुए। कहने का मतलब यहाँ छिपकली से भी मतलब नहीं है, चीटी से भी मतलब नहीं है, आप जो भी छिपकली और जो चीटी आप देख रहे हैं वो एक तरह से पार्टिकल की तरह उसका बिहेवियर हो रहा है। कहने का मतलब ये रह रहा है, ठीक है। जैसे सपोज कर लिए चिड़िया एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल में इसलिए बता रहे हैं ताकि आप उसको अच्छा से पहले फील कर पाए, ठीक है। जैसे चिड़िया में मान लीजिए एक पार्टिकल, फिजिक्स के रूप में उसको आप पार्टिकल के रूप में ट्रीट करेंगे, भले वो बायोलॉजिकली रूप से चिड़िया एक्चुअली, लेकिन फिजिक्स के रूप में हम लोग काम करते समय उसको एक पार्टिकल के रूप में ट्रीट करा करेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो मान लीजिए चिड़िया जो है, ठीक है, तो वो उड़ती है सपोज कर लीजिए, तो वो कितने कोऑर्डिनेट्स के, वो एक्स में भी जा सकती है, वाई में भी जा सकती है, जेड में भी जा सकती है, ठीक है। तो वो किसी भी कोऑर्डिनेट्स को नॉर्मली जो है वो धारण कर सकती है, मतलब इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है एक्चुअली, ठीक है। इसका मोशन जो है, इसका पोजीशन जो है आपको डिस्क्राइब करने के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का जरूरत होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि उसके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली है वो कितने हैं चिड़िया के पास, वो 3 है एक्चुअली, ठीक है। बात यहाँ चिड़िया कर रही है, फिजिक्स की दृष्टि से हम लोग उसको पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपका गैस ये मॉलिक्यूल है एक्चुअली, तो मान लीजिए अगरबत्ती जैसे जलाए तो धुआं एक्चुअली होता है एक तरह, ठीक है। तो वो क्या है, हम लोग अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो है, गैस जो एक्चुअली कुछ मॉलिक्यूल्स या एटम से मिलकर के बना, तो उसका मोशन क्या है, 3 डायमेंशनल, वो किधर भी जा सकता है, इधर उधर रूम में आपका जो है कहीं भी फैल कर सकता है, ठीक है। तो उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको क्या चाहिए, 3 डिग्री चाहिए, मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स का जरूरत है, एक्स वाई जेड तीनों में जा सकता है उसके पोजीशन को दर्शाने के लिए, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लेन पे ही एक्चुअली जाएगा, वो तीनों डायमेंशन में मूव कर सकता है, ठीक है। तो उसके पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए 3 आपको जो है कोऑर्डिनेट्स का जरूरत है, इसलिए हम लोग बोलेंगे उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। समझ में आया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली क्या है, ठीक है। तो पहले इसके बारे में हम लोग डेफिनेशंस को जो अच्छी तरह से एक तरह से शॉर्ट में एक्चुअली लिख दिए, समझाने के लिए देखिए हम आपको इतनी तरह से बताएं, लेकिन हम लोग जो है समझने के लिए जो है बताएं जरूर, लेकिन आपको थोड़ा लिखना होगा, मान लीजिए एक्सप्रेस करना होगा, इतना सारा बात चिड़िया चीटी नहीं ना करने लगेगा, छिपकली वगैरह जो है आप समझने के लिए बातें, ठीक है। बाकी आपको एक कुछ पॉइंट में बोलना है तो आप बोल सकते हैं कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स का जरूरत होता है और कोऑर्डिनेट्स प्राय स्वतंत्र रहना चाहिए, ठीक है। स्वतंत्र रहने के बाद एक दूसरे से जो है कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए, कहने का मतलब ये रहा करता है, ठीक है। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है।
जो कि आपका पार्टिकल के पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए जरूरी रहा करता है। तो जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स का जरूरत पड़ेगा ना आपको, उसी को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला करते हैं। इसी को हम एग्जाम्पल के रूप में, एक व्यवहारिक एग्जाम्पल के रूप में हम आपको जो है चिड़िया चींटी के बारे में, छिपकली के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, बाकी हम लोग यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है, चिड़िया चींटी छिपकली एज ए फिजिक्स के नजरिए से वो एक पार्टिकल है, वो एक ऑब्जेक्ट है एक्चुअली। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग फिजिकल ट्रीटमेंट एक्चुअली करा करेंगे। ठीक है, उसके मोशंस वगैरह को डिस्क्राइब करें। जैसे एग्जांपल है, चिड़िया को आप फिजिक्स के रूप में आप कैसे करके समझ सकते हो, कैसे उड़ती है एक्चुअली, कैसे वहाँ पे एरोडायनेमिक्स एक्चुअली लगता है। ठीक है, कैसे जो है अलग अलग थ्योरम्स जो उस पर आप लगा सकते हैं मोशंस वगैरह का जो है। ठीक है, उसका जो फ्लाइंग जो एक तरह से फिजिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके फ्लाइंग टाइप का जो मूवमेंट हो रहा है ना, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। कहने का मतलब ये हो गया। ठीक है, बाकी उसका बायोलॉजिकल बहुत सारे एस्पेक्ट है, उसके बारे में फिजिक्स बात नहीं करेगा एक्चुअली। ठीक है, तो एज ए फिजिक्स हम उसको पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे, जिसके मोशंस वगैरह से हम लोग को मतलब रहा करता है। ठीक है, तो खैर एग्जांपल के बारे में बताएं तो समझ में आ गया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है एक्चुअली। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, जिसका जरूरत है, किस लिए जरूरत है, पोजीशन या मोशन ऑफ पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, कांस्टेंट। क्लियर है ना। देखिए एकदम आराम से हम लोग समझेंगे। देखिए लिखने में तो बस इतना ही जरूरत है, इसको भी याद नहीं करना है, जो हम बोल रहे थे उस तरह से आपको दिमाग पे रखना है। बाकी एक थोड़ा नोट कर लेते हैं, 2 बार 4 बार पढ़िएगा ना तो आपके दिमाग में ये पॉइंट कुछ कुछ रहेंगे एक्चुअली। ठीक है, अब कोई संविधान तो नहीं किसी तरह से लिखना है एक्चुअली जो है। ठीक है, कि धारा ये यही बात बता रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो देखिए कंस्ट्रेंट क्या होता है। देखिए ऐसे नॉर्मली रूप से जो है आप बातों बातों में किसी का सुनते हुए कि मेरे पास ये रेस्ट्रिक्शन है, ये कंस्ट्रेंट है, ऐसा करके बोला करते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट का मतलब नॉर्मल भाषा में देखिए तो इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन होता है, एक तरह से बंधन होता है, कुछ कंडीशन आप पे लगे हुए हैं एक्चुअली। ठीक है, तो इसको हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको कंस्ट्रेंट बोलते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में कुछ बातों को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो मोशन रहा करता है पार्टिकल का जो है, ठीक है, वो रेस्ट्रिक्टेड रहा करता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए फैन आपके घर में, मान लीजिए फैन है तो रोटेटिंग मोशन कर रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि इधर उधर जिधर मर्जी उधर जो है घूमने लगेगा, जैसे कोई मच्छर घूमता रहता है वैसे करके तो फैन आपका नहीं ना घूमेगा जिधर में इधर। ठीक है, कि कभी उस कोने में, कभी उस कोने, कहीं बेड के नीचे, कभी आपके मुंह के ऊपर, ऐसा तो नहीं हो जाएगा एक्चुअली जो है। ठीक है, फैन का मोशन एक रेस्ट्रिक्टेड मोशन है एक्चुअली। ठीक है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसको इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, इस तरह से उसको नॉर्मली फिट किया हुआ है एक्चुअली, ताकि वो एक सर्टेन पोजीशन पे उसका जो ब्लेड है एक्चुअली वो रोटेटरी मोशन करता हुआ रहे। ठीक है, तो उसमें क्या रेस्ट्रिक्शन है, उसका ब्लेड देखते हैं एक तरह से नट से आपको जो है कसा हुआ इस तरह से है कि उसके पास एक रेस्ट्रिक्शन है। तो देख रहे हैं रेस्ट्रिक्टेड मोशन है, कहने के बाद उसका ब्लेड जो है वो मूवमेंट कर सकता है एक्चुअली। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड है, मूवमेंट इस तरह से कर सकता है, ऐसा नहीं कि ब्लेड खोल करके इधर उधर फेंका जाएगा आपका जो, ऐसा तो है नहीं लेकर के जो, तो रेस्ट्रिक्टेड मोशन है। ट्रेन मान लीजिए चल रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो ट्रेन चल रहा है तो ट्रैक पे चल रहा है, ऐसा थोड़ी ना कि चलते चलते खेत में उतर जाएगा या किसी के घर की तरफ चल जाएगा, वो एक ट्रैक है पे चलना है इसका राह। जैसे जैसे ट्रैक एक्चुअली जो है डिफाइन किया हुआ है उसके हिसाब से उसका मोशन होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से रेस्ट्रिक्टेड मोशन एक्चुअली। ठीक है, तो ऐसा रेस्ट्रिक्टेड जो मोशन रहा करता है उसको आप ज्योमेट्रिकली रूप से उस पर कंडीशन लगा सकते हैं एक तरह से जो। ठीक है, तो जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन इम्पोज्ड रहते हैं, लगे रहते हैं, किस पे लगे रहते हैं, मोशन पे। ठीक है, पार्टिकल्स के मोशन पे जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन जो लगे रहते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग कंस्ट्रेंट बोला करते हैं। कैसे, फैन में जो है ज्योमेट्रिकल कंडीशन है कि उसका ब्लेड जो है वो सर्कुलर मोशन एक्चुअली करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा। ठीक है, रोटेटरी मोशन एक तरह से करता रहेगा, है ना, उसके पास एक तरह से रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि उसके पास एक कंस्ट्रेंट है फिजिक्स के भाषा में, और खास करके क्लासिकल मैकेनिक्स के भाषा में उसको कंस्ट्रेंट। और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए सपोज कर लीजिए आप रूम को पैक कर देते हैं। ठीक है, रूम आपका पैक किया हुआ है पूरी तरह से, खिड़की वगैरह जितने भी सब बंद कर दिए एक्चुअली। ठीक है, अंदर में जो है आप मान लीजिए अगरबत्ती जला दी, धुएं उठ रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो वो धुआं क्या है एक्चुअली, ठीक है, धुआं जो मूव कर रहा है उसको आप अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस उसको आप मॉलिक्यूल्स के रूप में इमेजिन कर सकते हैं, एटम के रूप में इमेजिन कर सकते हैं। तो क्या रहेगा, एक तरह से रूम में ही उसका रेस्ट्रिक्शन आप कर दिए, चूंकि सारा चीज बंद कर दिए हैं आप, तो रेस्ट्रिक्टेड मोशन उसके पास है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि रूम के अंदर ही उसको रहना है एक्चुअली। ठीक, तो इसके पास क्या कर दिया, एक तरह से कंस्ट्रेंट डाल दिए आप एक तरह से। ठीक है, क्योंकि सारा मोशन को पैक कर दिए। या और ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं, सपोज कर लीजिए किसी बॉयम वगैरह में या कंटेनर वगैरह में जो है, या डब्बे वगैरह में उसको सपोज कर लीजिए गैस को रख दिए पैक करके, तो गैस एक्चुअली क्या है, उसी कंटेनर में मूव करेगा। तो आप बोलते हैं कि कंस्ट्रेंट आप उस पर इंपोज कर दिए। ठीक है, वो उसी वाले डब्बे में रहेगा, तो इस पर कांस्टेंट एक तरह से आप ये कर दिए। पेंडुलम मान लीजिए, ठीक है, सरल लोलक रहता है, तो इस तरह से आपको मूव करता रहता है, तो एक कांस्टेंट है ना, तभी ना
ऐसे मूव कर रहा है, यदि कांस्टेंट नहीं रहता तो सीधी रेखा में चला जाता है एक्चुअली। तो वो सारा ज्योमेट्रिकल कंडीशन जो जरूरी होते हैं, ठीक है, या जिसके द्वारा जो है एक तरह से मोशन रेस्ट्रिक्टेड रहा करता है, ठीक है, उसको हम लोग जो है कांस्टेंट बोला करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं बातों को, ज्योमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शंस जो इंपोज किए जाते हैं ऑन द फ्रीडम ऑफ मोशन, जो मोशन हो रहा है एक्चुअली, जो उसका यदि फ्रीली रूप से रहता है तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन या बंधन लगे हुए हैं, तो उसी बंधन को हम लोग जो है कंस्ट्रेंट बोला करते हैं। तो देखिए, ज्योमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शन इंपोज्ड ऑन द फ्रीडम ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल और ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको डेफिनेशन थोड़ा लिखना होगा तो आप अच्छा से डिफाइन करके जो है लिखते हैं, कुछ एग्जांपल वगैरह करके लिखते हैं, ठीक है। हम यहाँ मेन पॉइंट को एक्चुअली लिख दिए, कोई जरूरी नहीं कि एकदम यही वाला बातें आप जो है एकदम याद करिए और बोलिए, ऐसा कुछ नहीं रहा करता, लेकिन यही उसका लॉजिकल अर्थ उसका यही निकलना चाहिए, ठीक है। आप जब चीजों को समझे रहते हैं तो कई बार बोलिएगा तो अलग अलग सेंटेंस का इस्तेमाल करिएगा, लेकिन लॉजिक उसका जो है वही निकलना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है, जब आप चीजों को समझते हैं ना तो फिर आप अच्छी तरह से अपने भाषाओं में एक तरह से लॉजिक को मेंटेन रखते हुए नॉर्मली आप अभिव्यक्त करते हैं, लॉजिक वायलेट नहीं कर जाना चाहिए, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शन रहते हैं जो कि मोशन पे इंपोज रहते हैं, पार्टिकल्स पे या सिस्टम ऑफ पार्टिकल, कई सारे पार्टिकल एक्चुअली, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। वो पार्टिकल कोई जरूरी नहीं कि छोटा ही है एक्चुअली, ठीक है। इंग्लिश पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में रहता है पार्टिकल बोले तो कुछ छोटा चीज, फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, पार्टिकल हमेशा छोटा नहीं हो सकता है। हम लोग बड़े पैमाने पर एक्चुअली यहाँ तक कि अर्थ को भी हम लोग पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। यदि आप कॉस्मोलॉजिकल लेवल पे मान लीजिए काम कर रहे हैं, ब्रह्मांडीय लेवल पे काम करना स्टार्ट किए हैं, तो उस समय आप नॉर्मली जो है इस अर्थ को भी जो है पार्टिकल की तरह जो है एक तरह से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि आपका जो सोलर सिस्टम है एक्चुअली वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एक तरह से, कई सारे उसमें पार्टिकल्स है ना, जैसे अर्थ हुए, आपका मून हुआ, सैटेलाइट वगैरह भी तो उसी का हिस्सा है ना एक्चुअली, ठीक है। वीनस हुए, मरकरी हुए, ठीक है, सन हुए, ये सब सोलर सिस्टम का हिस्सा है। तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल आप एक तरह से बोल सकते हैं, बड़े पैमाने पर, नॉर्मल पे नहीं, ठीक है। नॉर्मल छोटे पैमाने पे हम लोग जो है नॉर्मली जो आप आसपास में वस्तुएं देख रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, उसको आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के रूप में आप जो है एक तरह से ट्रीट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये रहा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में आंधी में धूल मान लीजिए बहुत सारे उड़ रहे हैं, तो यदि धूल जो छोटे छोटे कण एक्चुअली है, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के रूप में भी आप उसको समझ सकते हैं एक तरह से जो, ठीक है। सपोज कर लीजिए कोई रॉकेट ब्लास्ट किया एक्चुअली, ठीक है, तो ब्लास्ट किया तो कई सारे उसके पुर्जे एक्चुअली रहेंगे, ठीक है, तो उसको भी आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल एक तरह से जो है बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है नॉर्मली जो है कि पार्टिकल्स का मतलब हमेशा सूक्ष्म होता है, ठीक है। हम लोग ट्रीटमेंट जो है पार्टिकल की तरफ फिजिक्स में एक अलग संदर्भ में करते हैं, जिसके बारे में उम्मीद करते हैं कि आप पहले से जानते होंगे। तो दो चीजें आपके पास क्लियर हो चुका, ठीक है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है और ये कंस्ट्रेंट क्या होता है। हम समझाएं पूरी अच्छी तरह से, इतना समय जो दे रहे हैं वो समझाने के लिए दे, वरना हम तेजी से लिखे हुए थे ना, ठीक है, तो हम तेजी से बढ़ जाते हैं एक्चुअली, ठीक है, लेकिन वैसे आपको नीरस लगने लगेगा, आपको थोड़ा उतना समझ में नहीं आएगा, ठीक। इसलिए समझने के लिए एक बार अच्छा से देख लीजिए, बाकी तो फिर आपको मालूम है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं एक तरह से। और अच्छा है कि स्क्रीनशॉट कितना रखिए, कितना आप वीडियो का स्क्रीनशॉट रखिएगा, अच्छा है कि नोट बना लीजिए एक्चुअली इसका जो, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अब इसका एग्जाम्पल पे एक्चुअली, क्योंकि एग्जाम्पल भी आपको जानकारी रखना है। तो हमें एग्जाम्पल अभी जस्ट समझाए थे हम आपको जो है, जैसे कोई पार्टिकल है वो एक लाइन पे चल रहा है तो उसका जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रहा करे, जैसे चीटी वाला एग्जाम्पल दिए थे हम आपको। कोई पार्टिकल है जो प्लेन किसी तल समतल मतलब जो एरिया को एक तरह से कवर कर रहा है, ठीक है, चाहे वो दीवार हो चाहे वो आपका फ्लोर हो, ठीक है, तो ये सब जो है आपका प्लेन में मोशन है, तो वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली इसके पास है, ठीक है। 3 थ्रू डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहा है, सपोज कर लीजिए पार्टिकल, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जैसे मच्छर मान लीजिए मूव कर रहा है तो आपके रूम में जो है किधर भी मूव कर सकता है, तो उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक तरह से जो, ठीक है। कहने का मतलब ये है एक्चुअली, मच्छर से मतलब नहीं, पार्टिकल से मतलब है, ठीक। तो हम लोग को जो है कंस्ट्रेंट, जो कंस्ट्रेंट रहा करते हैं, ठीक है, उसका एग्जांपल आप समझा सकते हैं कि पार्टिकल जो रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है प्लेन पे ही मोशन करने के लिए, जैसे छिपकली एक्चुअली, ठीक है, सपोज कर लीजिए छिपकली है, उसको नॉर्मली आप सपोज कर लीजिए कोई मतलब एक तरह से फ्रेम के अंदर आप उसको डाल दिए, तो फ्रेम के अंदर छिपकली को डाल दिए, कोई फ्रेम एक्चुअली उसके अंदर उसको पैक कर दिए एक्चुअली जो है, तो उसका मोशन उसी के अंदर रहेगा, ठीक है। तो क्या एक तरह से प्लेनर मोशन है, लेकिन उसमें भी रेस्ट्रिक्टेड है, जिधर मर्जी उधर नहीं चला जाएगा एक्चुअली, क्योंकि आप एक फ्रेम में उसको जो है रख दिए एक तरह से, ठीक है, तो फ्रेम के ही प्लेन में एक्चुअली वो मूव कर सकती है, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी पार्टिकल जिसको आप सपोज कर लीजिए आप प्लेन पे मूव करने के लिए आप उसको दे दिए हैं, तो फिर उसके पास कंस्ट्रेंट लगे, जैसे मान लीजिए इंक्लाइंड प्लेन जो आप 12th में से पढ़ते आ रहे हैं या 11th से जो है, ठीक है, मान लीजिए कोई इंक्लाइंड प्लेन है, उस पर आप किसी बॉल को रख रहे हैं तो नीचे की ओर रोल करके, तो नीचे की ओर रोल तो ये प्लेन ही पे ना मूव कर रहा है एक्चुअली जो है, ठीक है, तो प्लेन पे मूव कर रहा है तो उसको आप बोल सकते हो रेस्ट्रिक्टेड, अचानक बॉल इधर उधर तो नहीं जाएगा, इस पर रखिएगा तो रोल होकर के नीचे जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअली, ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड है ना, रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है।
फिर जो है ट्रेन जैसे ट्रैक पे मूव कर रहा है एक्चुअली, तो उसके पास भी एक रेस्ट्रिक्टेड मोशन है, तो बोल सकते हैं उसके पास भी कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं। या प्लैनेटरी मोशन, ठीक है, एग्जांपल हम आपको दे रहे थे कि प्लैनेटरी मोशन जो है वो भी आपका रेस्ट्रिक्टेड ही मोशन है। जिधर मर्जी उधर क्या अर्थ जाती है क्या? नहीं ना, ठीक है। जिधर मर्जी उधर मून जो है चला जाता है क्या? नहीं ले जाता है, ठीक है। उसके पास एक मोशन है, एक पैटर्न है एक्चुअली जो कि रेस्ट्रिक्टेड है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड अदर प्लैनेट्स। दूसरे प्लैनेट का भी उसके पास रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। मान लीजिए दूसरे प्लैनेट को हटा दिया जाए, ये फिजिक्स में काफी इंपॉर्टेंट एक तरह से सवाल रहा करता है हायर दृष्टि से, एक तरह से कि प्लैनेट को आप हटा दीजिएगा ना बाकी, तो उस तरह का जो है मोशन पृथ्वी का नहीं रहेगा जैसा अभी कर रहा है। यहां तक कि आप इसके चांद को भी हटा दीजिएगा ना एक्चुअली, इसका मोशन डिस्टर्ब हो जाएगा पृथ्वी का एक्चुअली। और मान लीजिए इसके बगल का जो है वीनस वगैरह या मार्स वगैरह को हटा दीजिए, तो क्या मोशन इसका पृथ्वी का इसी तरह रहेगा? नहीं, बदल जाएगा एक्चुअली। उसमें आपको कैलकुलेशन करने के लिए बोल सकता है कि बदल जाएगा नॉर्मली जो है, तो इसमें दिन रात जो है कितने घंटे का एक्चुअली होगा, क्योंकि दिन रात भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये दिन रात जो देख रहे हैं ना, ये ड्यू टू रोटेशनल मोशन देख रहे हैं, और उसका एक एंगुलर वेलोसिटी है, वो एंगुलर वेलोसिटी चेंज कर गया। और ये जो मौसम देख रहे हैं एक्चुअली, वो इसके रिवॉल्यूशनरी मोशन की वजह से भी एक्चुअली जो है प्रभावित होता है, ठीक है। बाकी इसका इंटरनल मैकेनिज्म भी एटमॉस्फेयर वगैरह का जो है, ठीक है, तो वहां से भी प्रभावित होता है। तो कहने का मतलब जो है कि ऐसा नहीं कि जो अभी आप फिलहाल अर्थ का जो मोशन देख रहे हैं, दूसरे प्लैनेट को हटा दिया जाए तो वो सेम टाइप का नहीं रहेगा, चेंज कर जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो एग्जाम्पल बोल रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड मोशन है ना, अर्थ का रेस्ट्रिक्टेड मोशन है ड्यू टू सन और अदर प्लैनेट। अधिकतर लोग दिमाग सिर्फ सन ही के प्रति सोचते हैं, ठीक है। अर्थ का जो मोशन है या किसी प्लैनेट का मोशन सिर्फ सन के ही वजह से एक्चुअली प्रभावित नहीं है, दूसरे प्लैनेट का भी मोशन से एक्चुअली इस पे प्रभाव रहा करता है। ये अलग बात है कि हम लोग बहुत ज्यादा उसको कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं नॉर्मल वे में, लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर के सोचिएगा नॉर्मली, तो उस मोशन को भी आपको जो है कंसिडर करना पड़ेगा, और उसका प्रभाव हुआ करता है उसके मोशन का, ठीक है। किसके मोशन का? जो दूसरे प्लैनेट वगैरह है या दूसरा प्लैनेट का जो एग्जिस्टेंस है उस पर उसका प्रभाव पड़ा करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये रहा करता है, ठीक है। बाकी ऐसे नॉर्मल वे में हम लोग काम करते समय हम लोग जो है बाकी दूसरे प्लैनेट का बहुत ज़्यादा जो हम लोग इफेक्ट लेकर के जो है नहीं चला करते हैं, सन के वगैरह में ज़्यादा लेकर के चलते हैं, ठीक है। लेकिन एक सवाल हायर सेक्शन में इस तरह से पूछे जाते हैं एक्चुअली, ठीक है, कि मान लीजिए इसके मून को हटा देते हैं तब क्या होने वाला है। मान लीजिए ये मून को उठा करके एग्जाम्पल आप जो है मार्स का चक्कर लगाना स्टार्ट करवा देते हैं, तो उसके साथ क्या सिचुएशन होगा। इस तरह का सिचुएशन जो है रहते हैं, ठीक है। तो बातें समझ में आ रहा होगा। इतनी सारी जो बातें बोल रहे हैं उसका मकसद एक ही रहता है कि आपको एक फीलिंग जो है नॉर्मली रहे कि हाँ एकदम डिस्कशन जो है आराम से कंफर्टेबल रूप से जो एक्चुअली हो रहा है। बाकी तो लिखा ही हुआ है, और जो हड़बड़ी में बहुत ज़्यादा है किताब में सब दिया ही हुआ है। आखिर समझने के लिए ही ना आप नॉर्मली जो है इस तरह का चीज़ों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ये हम लोग का जो हो गया, क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ठीक। अब हम लोग आते हैं कंस्ट्रेंट का टाइप के बारे में, ठीक है। कंस्ट्रेंट के कितने टाइप हुआ करते हैं इसके बारे में हम लोग आते हैं, ठीक है। तो देखिए कंस्ट्रेंट के मुख्यतः रूप से जो है वो 4 टाइप एक्चुअली रहा करते हैं कंस्ट्रेंट के, ठीक है। बता ही रहे थे कि होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट होते हैं, नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट रहते हैं, सिलेरोनॉमिक कंस्ट्रेंट रहा करते हैं, और रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट रहा करते हैं। थोड़ा नाम आपको अजीब सा लग सकता है, नया नया सुन रहे हैं तो अजीब सा लग सकता है आपको जो, ठीक है। फिर बाद में धीरे 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 आपको आदत पड़ जाएगा एक्चुअली जो, ठीक है। फिर आपके लिए नॉर्मल बातें होने, फिर आप समझने लगे कैसे। जब सबसे पहली बार कोरोना ये कोविड-19 एक्चुअली आए तो बहुत सारे टर्म लोग जो है सुने, क्वारंटाइन होना, ठीक है, आइसोलेशन में जाना एक्चुअली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पहले तो शुरू में आदमी को पता ही नहीं चलता था ये क्वारंटाइन क्या होता है, कुछ लोग बोल ही नहीं पाते होंगे, ठीक है। कुछ लोग कहने का मतलब जो सब चीज़ों से ज़्यादा संबंध नहीं रखते थे या ज़्यादा उनका मतलब एक तरह से पढ़ाई लिखाई से माहौल नहीं था, तो उनको अजीब सा ये वर्ड लगता, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अब वो जानने लगे, आज वो भी इस्तेमाल करते हैं। आप छोटे शहरों में या गांव वगैरह में भी जाएंगे तो एक नॉर्मल आदमी भी जो है नॉर्मली बोल देगा कि वो क्वारंटाइन में एक्चुअली, ठीक है, वो आइसोलेशन में एक्चुअली, ठीक है। अब वो भी समझने लगा एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ों को नहीं देखना है कि नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप कई बार इसको इस्तेमाल करिएगा, आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट, नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट, सिलोनॉमिक कंस्ट्रेंट, रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट। थोड़ा स्पेलिंग पे ध्यान रखते हैं, ठीक है। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा तो ऐसा नहीं है, कोई लिटरेचर तो है नहीं, ग्रामर और स्पेलिंग, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करना चाहिए कि स्पेलिंग सही लिखा हुआ रहे, वरना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, खराब लगता है एक तरह से, ठीक है। ज़्यादा मतलब जो है स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो अच्छा नहीं रहता, ठीक है। तो और कहीं कहीं तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक करिएगा, ठीक है। तो होलोनॉमिक, नॉन होलोनॉमिक, अब मान लीजिए कि जहाँ लिखना था होलोनॉमिक वहाँ पे सपोज कर लीजिए आप कुछ और लिख दीजिएगा, मान लीजिए सोलोनॉमिक लिख दिए, मान लीजिए, तो सोलोनॉमिक थोड़ी ना उस कुछ होता है। या जहाँ नॉन होलोनॉमिक लिखना था आप नॉन हटा दिए तो उसका मीनिंग ही चेंज कर जाएगा, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा आपको स्पेलिंग वगैरह ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। होलोनॉमिक, नॉन होलोनॉमिक, सिलेरोनॉमिक और रियोनॉमिक कांस्टेंट क्या होते हैं, ये फिजिक्स के ही टर्म है, ठीक है। ऐसा नहीं समझते हैं कुछ दवा का नाम एक्चुअली बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली जो है ये फिजिक्स का ही टर्म है, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि होलोनॉमिक कांस्टेंट क्या होते हैं, नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट क्या होते हैं, सिलेरोनॉमिक क्या होते हैं और रियोनॉमिक कांस्टेंट क्या होते हैं। एग्जाम में भी आपसे पूछे जाते हैं, इतना जो डिस्कशन किया ना ये पूछता है, आपसे बोलेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है ये बताइए, ठीक है। उसके बाद बोलेगा टाइप्स ऑफ कांस्टेंट को जो है डिस्क्राइब करिए, एक्सप्लेन करिए विथ एग्जांपल, तो ये क्वेश्चन का रूप ले सकता है आपके साथ, ठीक है। कंपटीशन में आपको एग्जांपल डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा, आपको कुछ दिया रहेगा नॉर्मली क्वेश्चंस वगैरह या कोई सिचुएशन या फेनोमेनन के बारे में बताएगा और बोलेगा पहचानिए कि इसमें से कौन सा ये कांस्टेंट है, होलोनॉमिक है, नॉन होलोनॉमिक, सिलेरोनॉमिक। तो आपको पता रहना चाहिए ना कि होलोनॉमिक का कैटेगरी क्या होता है, सिलेरोनॉमिक का कैटेगरी क्या होता है, ये सब चीजें, ठीक है। तो टाइप्स हम लोग जान गए एक्चुअली, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए हम लोग जो आगे बढ़ने के लिए जो है हम ऐसे थोड़ा सा समय बचाने के लिए बोलिए या आपसे ज़्यादा इंटरैक्ट करने के लिए, हम आपसे ज़्यादा इंटरैक्शन रख पाए, ठीक है, इसलिए हम इधर पहले से थोड़ा सा जो है लिख दिए, ठीक है। वरना क्या होगा, इधर ही हम लिखते रहेंगे, दोनों काम करेंगे, ठीक है। थोड़ा इससे इंटरैक्शन हल्का आपके प्रति बढ़ जाता है, इधर थोड़ा घटा हुआ रहता है, क्योंकि डेफिनेशन है ना, तो इसलिए हम थोड़ा सा इस तरह का कर दिए, ठीक है। तो देखिए होलोनॉमिक कांस्टेंट, नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट, ये सब के बारे में हम लोग जो है थोड़ा सा अच्छा से बात करेंगे एक्चुअली, ठीक है, कि होलोनॉमिक, नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट वगैरह ये सब क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ठीक है। तो आप मेरी बातों को सुनिएगा, पीछे जो चल रहा है वो हम ही लिखे हुए हैं एक्चुअली, लेकिन सुनिए पहले, फिर तो हम आपको बताएंगे ही उधर जो है कि हाँ शॉर्ट में इस तरह से जो आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। देखिए होलोनॉमिक कांस्टेंट जो एक्चुअली, ठीक है, हम थोड़ा खांस रहे हैं, इससे डरना नहीं है एक्चुअली, आप दूरी पे हैं, ठीक है। मास्क लगाए होंगे या अभी भी आप सुनते समय मास्क लगा लीजिए एक्चुअली, ठीक है। बीच में थोड़ा बहुत आते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको डरना नहीं है, लेकिन हाँ कभी आप वैसे लोगों के साथ में रहते हैं नॉर्मली सामने और फिजिकली रूप से सामने, और उस तरह से कोई खांसता है या छींकता है तो आपको सावधानी बरतना रहता है, चाहे वो आपके अपने ही लोग क्यों ना हो। बीमारी घर में नहीं ना पालना है एक्चुअली, ठीक है, तो उसको बाहर करना है। ऐसा नहीं कि अपने लोगों से आप थोड़ा सा दूरी बना रहे हैं तो कोई गलत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। बीमारी को घर पर नहीं पालना, उसको बाहर निकालना है एक्चुअली, ठीक है। खैर सावधानी बरतना भी कोरोना वाले समय में एक्चुअली जो है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतना, ठीक है। तो देखिए होलोनॉमिक कांस्टेंट जो है वैसे कांस्टेंट को बोला करते हैं जिसमें जो कंडीशन ऑफ कांस्टेंट है, जो ज्योमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शन, अब थोड़ा सीरियस सुनिए, ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन है, ठीक है, जो कांस्टेंट का जो रेस्ट्रिक्शन जो है एक्चुअली है, ठीक है, जो कांस्टेंट एक तरह से, ठीक है, या जो कंडीशन है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल कंडीशन, उसको आप एक्सप्रेस करने के लिए यदि आप कोऑर्डिनेट्स का जरूरत पड़ता है और टाइम का जरूरत पड़ता है, तो वैसे कांस्टेंट को हम लोग होलोनॉमिक कांस्टेंट बोलते हैं। फिर से बोले, ठीक है, देखिए कंडीशन ऑफ कांस्टेंट जो रहा करता है, जो कंडीशन है, ठीक है, कांस्टेंट का जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन एक्चुअली है, ठीक है, कांस्टेंट का, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स का और टाइम का जरूरत यदि पड़ता है या उसके टर्म में आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कोऑर्डिनेट्स के टर्म में और टाइम के टर्म में, तो वैसे कांस्टेंट को होलोनॉमिक कांस्टेंट बोला करते हैं, ठीक है, क्लियर है। और वैसा कांस्टेंट जिसमें हम लोग कंडीशन ऑफ कांस्टेंट को जो है प्राय कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से इक्वल साइन का इस्तेमाल करके या डायरेक्टली जो है हम लोग एक्सप्रेस करके सिर्फ जो है उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो वैसे कांस्टेंट को हम लोग नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट बोलते हैं। दोबारा बुलवाना रहा तो आप जो है नीचे पीछे करके भी सुन सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बोल दे रहे हैं। देखिए अब एकदम रटा हुआ वाला बात ना आपके साथ रहना चाहिए, ठीक है, ना हम ऐसा करेंगे एक्चुअली, ठीक है, समझा हुआ बात रहना चाहिए। समझिए फिर से वही लाइन, कोई जरूरी नहीं कि एकदम एक एक शब्द वही इस्तेमाल करें, लेकिन समझिए फिर क्या बात बोल रहे हैं। नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट में जो कंडीशन ऑफ कांस्टेंट रहा करता है, ठीक है, उसको आप जो है सिर्फ कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से एक्सप्रेस करके आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो वैसे कांस्टेंट को हम लोग जो है नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट बोलते हैं, मतलब सिर्फ कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है, इक्वलिटी की साइन के साथ, या सिर्फ कोऑर्डिनेट्स का ही जानकारी लेकर के आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग जो है नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। हम लोग इसका थोड़ा एग्जाम्पल समझें, एग्जाम्पल से बातें ज़्यादा समझ में आता है, ये बात आपको बहुत पहले से ही समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल से आप चीज़ों को इमेजिन कर पाते हैं, आप थोड़ा कोरिलेट कर पाते हैं। नॉर्मल डेफिनेशन से क्या होता है ना, उतना अच्छा से क्लियर नहीं होता है, लेकिन जब आप एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो डेफिनेशन आपको और क्लैरिटी देने लगता है एक्चुअली, ठीक है। एक बार एग्जाम्पल से समझे, उसके बाद आपका डेफिनेशन क्लैरिटी और ज़्यादा देने लगता है, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल के बारे में भी जो है देखेंगे कि एक्चुअली इसकी एग्जाम्पल एक्चुअली क्या है। पहले हम लोग डेफिनेशन को समझ गए, ठीक है, इसी बातों को जो है थोड़ा ढंग से एक्चुअली जो है थोड़ा इसको लिखने दीजिए एक्चुअली जो है, ठीक है। तो
हम लोग जैसे एग्जाम्पल के रूप में सपोज कर लीजिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में होलोनॉमिक का हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल एक्चुअली मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मोशन अंडर ग्रेविटी एक्चुअली मूव कर रहा है, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी यदि मूव कर रहा है तो ये क्या है, आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं y इजिकल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो इक्वेशन ऑफ मोशन रहा करता है, पढ़े होंगे ना, एस इजिकल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मोशन किधर हो रहा है, y डायरेक्शन में एक्चुअली हो रहा है। ऐसे साइन के साथ दीजिएगा, मान लीजिए नीचे डायरेक्शन को आप माइनस में यदि करते हैं तो माइनस के साथ उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आप डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, y इजिकल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, जहां पर एक्सेलरेशन जो है क्या, एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी, जिसको आप g से डिनोट कर सकते हैं। साइन कन्वेंशन लेते हैं नीचे की ओर माइनस को, तो आप माइनस के साथ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मकसद ये है कि देखिए आप इसमें इस्तेमाल करते समय कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, y इजिकल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, साथ में टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे कांस्टेंट को हम लोग जो है, जैसे पत्थर को आप छोड़े या पेन को आप छोड़े, या आप छत पर से मान लीजिए कूद गए, ऐसा काम करिएगा नहीं। लेकिन मान लीजिए आप जो है एक स्टंट में जो है इस तरह का काम कर लिए, बाकी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आप कूद गए, तो आप क्या है एक्चुअली मोशन अंडर ग्रेविटी चले गए एक्चुअली जो, ठीक है। आप एक फिजिक्स के दृष्टि से आप एक पार्टिकल की तरह ट्रीट होइएगा एक्चुअली। ये अलग बात है कि नीचे जाने के बाद आपके साथ कुछ कई सारे बायोलॉजिकल इफेक्ट भी घटेंगे आपके साथ, ठीक है। तो हाथ पैर टूट सकते हैं, और क्या, ज़्यादा ऊंचाई से करिएगा तो फिर आपको मालूम ही है, ठीक है। ऐसा बस ऐसे ही कह रहे हैं आपको जो। तो मान लीजिए सपोज कर लीजिए जो मोशन हो रहा है तो अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो रेस्ट्रिक्टेड मोशन है, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड मोशन, ऐसा तो नहीं कि पार्टिकल को आप इधर गिराया एक्चुअली जो है वो अचानक इधर उधर घूमने लगेगा एक्चुअली जो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। रेस्ट्रिक्टेड मोशन है, अंडर ग्रेविटी एक्चुअली मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स का जरूरत और टाइम का जरूरत हो रहा है, और इसको आप बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट्स और टाइम का इस्तेमाल करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि ये मोशन जो एक तरह से होलोनॉमिक कांस्टेंट के अंतर्गत में आ रहा है एक्चुअली, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में हम आपको समझाएं, ठीक है। मान लीजिए सपोज कर लीजिए जो है एग्जाम्पल के रूप में हम बता रहे हैं कि नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट जो है सपोज कर लीजिए है, ठीक है। तो नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट क्या है, जैसे मान लीजिए कोई गैस है एक्चुअली, ठीक है, किसी बॉक्स में एक्चुअली जो है, किसी कंटेनर में, क्लोज्ड कंटेनर में जो आप उसको रख दी, तो उसका जो मॉलिक्यूल्स है जिधर मर्जी उधर एक्चुअली मूव कर रहा है। आप एकदम फिक्स होकर एक कोऑर्डिनेट नहीं दर्शा पाएगा एक्चुअली, फिक्स होकर के नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसका मोशन जो है ना काफी ज्यादा अनसर्टेन टाइप का रहता है, ठीक है। जिधर मर्जी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से पढ़े, जिधर मर्जी उधर उसका किसी वेलोसिटी से जो उसका मोशन हो सकता है। तो ये नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट के अंदर एग्जाम्पल एक्चुअली रह गया, ठीक है। तो इसी बात को जो हम यहाँ पे ठीक से थोड़ा सा लिख दिए एक्चुअली जो है, ठीक। तो देखिए होलोनॉमिक कांस्टेंट किसको बोलते हैं, कंडीशन ऑफ कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन कनेक्टिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ सिस्टम एंड टाइम। मेन इंपॉर्टेंट बात है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सिस्टम और टाइम का जरूरत रहता है कंडीशन ऑफ कांस्टेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, या उसके रूप में आप उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे कांस्टेंट को हम लोग होलोनॉमिक कांस्टेंट बोलते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट, इसमें जो कंडीशन ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, जो कंडीशन ऑफ कांस्टेंट है मतलब ज्योमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शन जो, ठीक है, जिसको आप मैथमेटिकली रूप से जो है रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है, एक तरह से, ठीक है। तो वो जो कंडीशन रहा करेगा, ठीक है, वो आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जो है कोऑर्डिनेट्स के ही रूप में। तो वैसे कांस्टेंट को हम लोग जो है इसमें कोऑर्डिनेट्स का ही सिर्फ इस्तेमाल करके आप जो है कांस्टेंट को एक तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग ऐसे कांस्टेंट को हम लोग नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट बोला करते हैं, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ कांस्टेंट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड, ये कैनॉट दिख रहा होगा, ठीक है, कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन कनेक्टिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। अब इसका एग्जांपल समझाए थे हम आपको, ठीक है, कि क्या एक्चुअली एग्जांपल रहता है, थोड़ा सा लिख दिए। ऐसा हम इसलिए कर दिए ना क्योंकि ताकि आप थोड़ा अच्छी तरह समझ पाए, एग्जाम में दिया आता है तो उसको लिख पाए। यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम देने वाले होंगे उनके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली, ठीक है, लिखने के लिए दे देगा। और जो मान लीजिए कॉम्पिटिशन्स वगैरह में दे रहे होंगे तो इसका थोड़ा जानकारी आपके पास रहना चाहिए। ये अलग बात है कि कॉम्पिटिशन दे रहे होंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तो पढ़ ही चुके होंगे, ठीक है, तो आपको जानकारी होना चाहिए। ये अलग बात है कि यदि आप कागजी रूप से सिर्फ मान लीजिए जो है पढ़ चुके हैं और आप सर्टिफिकेट ले चुके हैं तो एक अलग मैटर है एक्चुअली। कागजी रूप से भी होता है ना, बहुत सारे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम दे दिए, अच्छे नंबर भी ले आए, आता जाता कुछ नहीं एक्चुअली, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिला है, बहुत सारी बातें एक्चुअली है, और यूनिवर्सिटी का तो तौर तरीके ही अलग होते हैं, ठीक। तो हम लोग आते हैं इसके बारे में कि होलोनॉमिक कांस्टेंट जो होता है, ठीक है, बोले थे हम आपको जो है कि उसको आप उसके कांस्टेंट को, उसके कंडीशन ऑफ कांस्टेंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम, ठीक है। तो जो फंक्शन रहा करेगा उसको आप R1, R2, R3 ऐसे करके जो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट्स का जरूरत पड़ेगा, x1, y1, z1 ऐसे करके जो, ठीक है। R1, R2, R3 सब समझेंगे हम लोग आगे चल करके, इसको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का रिप्रेजेंटेशन रहा करता है, ठीक है। और टाइम का, तो यदि आप मोशन को जो इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं जो कि एक फंक्शन है कोऑर्डिनेट्स का और टाइम का, खास बात फंक्शन कोऑर्डिनेट्स का और टाइम का, वैसा फंक्शन यदि है तो हम लोग उसको होलोनॉमिक कांस्टेंट बोला करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ग्रुप में भी हमको समझा ही रहे थे कि पार्टिकल जिसको आप
डिस्क्राइब कर सकते हैं y इक्वल टू ut प्लस हाफ AD स्क्वायर। तो इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट्स का हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइम का हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कंस्ट्रेंट को आप जो है बोल सकते हैं एक तरह से क्या, ये आपका होलोनॉमिक कंस्टेंट हुआ, ठीक है। तो क्या इतने ही एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। न्यूटन्स लॉ का मान लीजिए बोल दे फर्स्ट लॉ कहाँ का एग्जांपल है, ठीक है। तो एक बार आप कुछ एग्जांपल के सहारे समझते हैं, बाकी फिर प्रकृति में देख करके कई सारे एग्जांपल दे सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये तो कुछ एग्जांपल दिए गए ताकि बात है आपको समझ में आए। कई सारे हम क्लासिकल मैकेनिक्स में और भी एग्जांपल आएंगे बीच बीच में जो है, ठीक है। बाकी प्राकृतिक रूप से भी जो है समझ सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो जहां कोऑर्डिनेट्स का और टाइम का जरूरत पड़ा, होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट का आपको जो है बोलते हैं वो नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट रहा करते हैं क्या, जिसमें कंस्ट्रेंट ऑफ मोशन, जैसे सपोज कर लीजिए गैस का जो मॉलिक्यूल्स है कंटेनर में रखा हो, किसी बर्तन डब्बे पैक्ड कंटेनर में रहना चाहिए, ठीक है। तभी वो रेस्ट्रिक्टेड है, वरना बाहर निकल जाएगा तो फिर आपको घूमते हुए इधर उधर जो है कहाँ चला जाएगा, ठीक है, आकाश में चला जाएगा, ठीक है। मतलब इन द सेंस वायुमंडल का एक हिस्सा बन जाएगा, ठीक। तो पार्टिकल्स मूविंग ऑन और अवे फ्रॉम सरफेस ऑफ स्फीयर, देखिए इस बात का जो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें जो है अनसर्टेनिटी की वजह से, ठीक है, अनसर्टेनिटी, क्योंकि जो पार्टिकल्स जो होते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उसका मोशन को फिक्स नहीं रख सकते, वो जिधर मर्जी उधर मूव करता रहता है, रैंडम मोशन करता रहता है और किसी भी वेलोसिटी को एक्चुअली अचीव कर सकता है, ठीक है। वो किसी से कोलाइड किया, ज्यादा वेलोसिटी हो सकता है, कम वेलोसिटी हो सकता है, कुछ भी उसका वेलोसिटी जो है वो आपका हो सकता है चेंज करता रहता है, बहुत ज्यादा फिक्स होकर के नहीं बोल सकते, इसलिए वो नॉन होलोनॉमिक कंस्टेंट में है, अनसर्टेनिटी की वजह से, रैंडमनेस ऑफ मोशन की वजह से, ठीक है। सपोज कर लीजिए एग्जांपल के रूप में, ये जो एग्जांपल है इसमें क्या है, आप जो एग्जैक्टली रूप से सपोज कर लीजिए नहीं बोल पा रहे, इसलिए इक्वलिटी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, ठीक है। नॉन इक्वलिटी का जो है इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ऐसे करके जो है, ठीक है, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, ऐसे मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, आप कोऑर्डिनेट्स के रूप में पूर्णतः रूप से नहीं व्यवस्थित हो पा रहे, ठीक है, ये पूर्णतः रूप से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो वैसे कंस्ट्रेंट को हम लोग जो है क्या बोलेंगे, नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट बोला करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना क्या बोला हुआ है। मास्क लगाए होंगे, मास्क लगाए रखिएगा, ठीक है। स्क्रीन से भी पार कर सकता है, ठीक है ना। बस ऐसे ही बोल रहे हैं, स्क्रीन से पार नहीं कर सकता, ये सब चीज़ें को कंफ्यूजन नहीं रखते, बस हम आपको थोड़ा ध्यान रखवाने के लिए कि मास्क ज़रूरी है एक्चुअली, ठीक है। इसलिए आप उसको ध्यान रखते हैं कि मास्क आपको लगाना है, घर में भी लगाई कोई दिक्कत नहीं है एक तरह से, ठीक है। मास्क को अभी हिस्सा बनाना है, कैसे शरीर में आप जो कपड़े पहने हुए रहते हैं, ठीक है, वैसे ही जो है नॉर्मली आप मास्क को जो है एक हिस्सा बना लीजिए, कम से कम कुछ दिनों के लिए तो ज़रूर बना लीजिए, ठीक है। अब बोलिए कि आप क्यों नहीं मास्क लगाए हुए हैं, सवाल तो आप उठा ही सकते हैं कि आप क्यों नहीं मास्क लगाए हुए हैं। तो देखिए एक्चुअली जो हम जिस अभी फिलहाल में रूम में है एक्चुअली ना, वो अकेले है, पहली बात जो है, ठीक है, जिस रूम में एक्चुअली है उस रूम में, ठीक है। नेक्स्ट बात है कि मास्क लगाए रखेंगे तो आपको उतना अच्छा से एक्सप्रेशन नहीं आ पाएगा, थोड़ा आवाज़ में भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, उतना क्लैरिटी नहीं बोलेंगे। दूसरी बात है कि आपको थोड़ा सा जो है ना, मतलब जो अनकंफर्टेबल लगे, फिर कोई भी आके पढ़ा देगा, आप मास्क लगा लेंगे तो कोई जरूरी को पहचान पाएगा, ठीक है, पहचान ही नहीं पाएगा अच्छी तरह से, जो है कि कोई सोचेगा कोई दूसरे लोग आ गए, छोड़ो ये तो पढ़ाने वाले थे वो थे, कोई और आ गया एक तरह से, ठीक है। खैर हम ऐसे ही बोल रहे हैं, अभी फिलहाल में हमारे पास जो है एक तरह से जो बातें हैं उससे कोई बड़ा इशू नहीं, क्योंकि हम नॉर्मली सेफ्टी ऐसे नॉर्मल रूप से मास्क पहना करते हैं, ऐसा नहीं हमेशा, लेकिन बोल रहे हैं कि जब किसी लोगों से इंटरेक्शन वगैरह रहता है तो नॉर्मली मास्क जो है उस समय इस्तेमाल किया ही हुआ रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको सपोज कर लिए पार्टिकल मूविंग ऑन और अवे फ्रॉम सरफेस ऑफ स्फीयर जो है, ठीक है, जो उसको जैसे कोई पार्टिकल है मान लीजिए मूव कर रहा है, इस पर आप रख दिए, ठीक है, रोटेट कर रहा है, तो वो इधर भी बाहर फेंका सकता है, कुछ अंदर में भी रह सकता है, ठीक है, इस तरह ड्यू टू मोशन ऑफ मतलब एंगुलर वेलोसिटी की वजह से जो है वो आपको इस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं। कोई पार्टिकल सपोज कर लीजिए इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका सपोज कर लीजिए जो उसका रेडियस जो है सेंटर से जो है वो कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए जस्ट सेंटर से जो है थोड़ा दूरी पे, उससे आगे थोड़ा दूरी पे ऐसे करके हो सकता है, सपोज कर लीजिए। तो वैसे मोशन में अब क्या है, एक तरह से एग्जैक्ट होकर के आप इसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे मोशन को हम लोग जो है नॉन होलोनॉमिक कंस्टेंट के रूप में बोलेंगे। जैसे एग्जांपल वही बोला हुआ है कि पार्टिकल मूविंग ऑन और अवे फ्रॉम सरफेस ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए, एग्जांपल के रूप में, ठीक है, जिसका रेडियस ए है, तो पार्टिकल यदि मूव कर रहा है यदि ऑन या अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ स्फीयर, ठीक है, तो उसको आप इस तरह से करके जो एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह का जो इनइक्वलिटी साइन दिए हुए हैं ना, इसके वजह से वो नॉन होलोनॉमिक कंस्टेंट में एक्चुअली जो है चला गया, ठीक है, क्योंकि आप जो है नॉर्मल रूप से जो है आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाइएगा पूरी तरह से जानकारी देने के लिए, कोऑर्डिनेट्स के संदर्भ में और भी जानकारियों का जरूरत पड़ सकता है। क्लियर है ना। देखिए हम समझाने के लिए ही सब बातें ये सब जो है आपको बोल रहे हैं, बाकी एग्जाम्पल आपको थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए ताकि एग्जाम्पल आप लिख पाइए, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो हम लोग आते हैं इसमें जो है हम लोग का ये बात हो चुका, तो इतने देर तक हम लोग बात किए थे, अब हम थोड़ा सा हम लिख भी दे रहे हैं एक्चुअली। इसके बाद जो है हम आप सेलेनोमिक और
क्या कहते हैं रियोनॉमिक नहीं लिखे एक्चुअली, ठीक है। उसका दोनों वजह है, चाहते हैं कि कुछ चीज़ें इधर भी कर दे, कुछ चीज़ें हम लिख भी दें एक्चुअली जो है, ताकि एक इंटरेक्शन जो है वो बना हुआ रहे, ठीक है। तो कुछ मतलब जो है हम नहीं भी लिखे हैं तो उसको लिखते रहे साथ में जो है। अब हम लोग आते हैं सिलरोनॉमिक कांस्टेंट, ठीक है, सिलरोनॉमिक कांस्टेंट, ठीक है, सिलरोनॉमिक कांस्टेंट, सिलरोनॉमिक कांस्टेंट, ठीक है। इसका हेडिंग डाल लेते हैं सिलरोनॉमिक कांस्टेंट, ठीक है। थोड़ा ये थ्योरेटिकल टाइप का है, इसलिए थोड़ा हम इंटरेस्ट बनाने के लिए कुछ कुछ बातें करते रहेंगे ताकि आपको एकदम आराम से समझ में आए। बाकी तो डेरिवेशन जब रहता है तो देखते हैं, फिर गंभीरता वाली बातें रहते हैं, फिर उधर ज़्यादा लगे हुए रहते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा डेफिनेशन है तो थोड़ा सा आपसे बात भी करते रह रहे हैं ताकि आपको थोड़ा नीरस नहीं लगे, वरना ये क्या है, यदि हमको बताना रहता है तो 4 मिनट 2 मिनट के अंदर जो है डेफिनेशन लिख देते हैं, आपको तेजी समझा करके निकल जाते हैं, लेकिन आपके अंदर इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। फिर लॉस में थोड़ा सा आपको इस डेफिनेशन से थोड़ा नफरत भी आता है कि सब क्या क्या एक्चुअली बोल रहे हैं, ठीक है। सिलरोनॉमिक कांस्टेंट जो रहा करता है, ध्यान से सुनिएगा, वैसा कांस्टेंट जिसमें कंडीशन ऑफ कांस्टेंट को जो है कोऑर्डिनेट्स के ही माध्यम से आप एक्सप्रेस करके सफिशिएंट रूप से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। वैसे हम लोग जो है कांस्टेंट को सिलरोनॉमिक कांस्टेंट बोलते हैं। देखिए थोड़ा नॉर्मल वे में हम लोग बोल दे रहे हैं कि वैसा कंडीशन ऑफ कांस्टेंट जिसको सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स का ही जरूरत है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ही सफिशिएंट है उसको एक्सप्रेस कर देने में, उसके कंडीशन ऑफ कांस्टेंट को जो है, ठीक है। तो वैसे कांस्टेंट को हम लोग सिलरोनॉमिक कांस्टेंट बोला करते हैं। और आगे हम लोग जस्ट अभी लिखेंगे कुछ देर के बाद रियोनॉमिक कांस्टेंट, उसमें जो कंडीशन ऑफ कांस्टेंट है सिर्फ और सिर्फ टाइम का इस्तेमाल करके ही आप एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है, वही सफिशिएंट है उसका, तो उसको हम लोग जो है क्या बोला करते हैं, हाँ, रियोनॉमिक कांस्टेंट बोला करते हैं, ठीक है। तो जब सिर्फ कोऑर्डिनेट्स का ही जरूरत काफी है एक्सप्रेस करने के लिए सिलरोनॉमिक कांस्टेंट, सिर्फ टाइम ही काफी है कंडीशन ऑफ कांस्टेंट को एक्सप्रेस करने के लिए रियोनॉमिक कांस्टेंट, बाकी दो समझा चुके हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा, बहुत देर तक जो है चीजें हुआ। सिलरोनॉमिक कांस्टेंट जो है क्या हुआ करते हैं, कंडीशन ऑफ कांस्टेंट जो है, ठीक है। थोड़ा देखिए एग्जाम में जो आप लिखिएगा ना तो थोड़ा अच्छा से सजा धजा करके आप लिखते हैं, ठीक है। कंडीशन ऑफ कांस्टेंट सजा धजा करके मतलब बताएंगे, फिर बात करेंगे। कंडीशन ऑफ कांस्टेंट, कंडीशन ऑफ कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड, can be expressed only using coordinates, ठीक है, only using coordinates, जिसमें आप coordinates का ही जो है जरूरत है, ठीक है, और यही सफिशिएंट रहता है, यही सफिशिएंट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो उसको हम लोग जो है बोला करते हैं क्या, इसको हम लोग जो है सिलरोनॉमिक कांस्टेंट बोलते हैं, जिसमें कंडीशन ऑफ कांस्टेंट जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स का ही सहारा लेकर के आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। वैसे कांस्टेंट को हम लोग सिलरोनॉमिक कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए एग्जांपल के रूप में हम आपको बता रहे हैं, सपोज कर लीजिए कोई पेंडुलम एक्चुअली, ठीक है, तो पेंडुलम जो है, ठीक है, उसका मोशन को आप डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, उसको यदि आप कांस्टेंट के रूप में बात कर रहे हैं सपोज कर लीजिए, तो देखिए जब उसका प्लेन जो होगा, उसका जो लोलक है एक्चुअली, जो बॉब एक्चुअली है, ठीक है, जो गोला वाला जो आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको बॉब या लोलक बोलते हैं, ठीक है। तो उसके मोशन जो है उस पर आप ध्यान रखिएगा तो क्या होगा एक तरह से जो है, ठीक है। यदि सपोज कर एग्जांपल, ज़्यादा इधर उधर बोलने से अच्छा यहाँ पे हम इसको दिखा दे रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। ये सपोज कर लीजिए ये आपका जो है इस तरह का जो है ये बॉल आपका हुआ, तो ये इसका कोई कोऑर्डिनेट आपका एक्स और वाई प्लेन में एक्चुअली है, ठीक है, तो एक्स और वाई प्लेन में एक्चुअली है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में। तो इसको मोशन को, इसका जो है सपोज करिए लेंथ एल है, तो इसका मोशन को जो डिस्क्राइब करिएगा, इसके पोजीशन को जो है तो इस तरह से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका जो है एल, ठीक है, रहेंगे ना। सपोज कर लिए कोई भी इसका पोजीशन का जानकारी दीजिएगा एक तरह से जो है, ठीक है, तो आप कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से आप देखिए यदि इसको जो है तो इसके पोजीशन को क्या दे सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एल स्क्वायर। जैसे मान लीजिए इसका पॉइंट को आप ऐसे करके शो करते हैं एक्स और वाई के रूप में, ठीक है, तो ये वाला जो लेंथ है उसको कैसे आप शो करते हैं, ठीक है, ये लेंथ को जो है तो आप कैसे शो करते हैं, इसी तरह से न करके शो करते हैं। ये इसको आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो इसी तरह से इसको एक्सप्रेस करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है एक तरह से बोल सकते हैं सिलरोनॉमिक कांस्टेंट का एग्जांपल है। अब ये भी ध्यान में रखना है कि ये एग्जांपल जो है एक्चुअली जो है, ठीक है, ये जो पेंडुलम का हम लोग दे रहे हैं ये सिलरोनॉमिक कांस्टेंट का भी एग्जांपल हो सकता है और रियोनॉमिक कांस्टेंट का भी एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। उसका वजह ये है एक्चुअली क्योंकि इसको आप सिर्फ टाइम पीरियड के आधार पे भी इसके कांस्टेंट को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिर्फ टाइम पीरियड के हिसाब से, ठीक है। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी जो आप रखा करते हैं ना, ठीक है, तो उसमें आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वैसे एग्जांपल में यदि आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ टाइम के रूप में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं इसके कंस्टेंट को, तो रियोनॉमिक का भी एग्जांपल रखा जा सकता है उसको जो, ठीक है।
तो ये हम लोग का जो है हुआ एक तरह से जो है, या इसका और भी एग्जांपल आप समझिए, इसका और भी एक बेस्ट एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल क्या मतलब, जो इसको एग्जाम में एक तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसका आप और भी ले लीजिए, सपोज कर लीजिए कोई आपका रिजिड बॉडी, ठीक है, कोई रिजिड बॉडी है, जैसे कोई ठोस वस्तु एक्चुअली, जैसे पत्थर एक्चुअली हो गया, ठीक है। ठोस वस्तु कई सारे पॉइंट से मिलकर के बने हुए हैं, मतलब कई सारे पार्टिकल एक्चुअली, एक तरह का कहने का मतलब ये है, ठीक है। कई सारे पार्टिकल उसमें, ठीक है, काफी जो है पैक्ड एक्चुअली पार्टिकल है। तो कोई भी दो पार्टिकल, सपोज कर लीजिए ith पार्टिकल, ठीक है, और jth पार्टिकल, कैसे आप मान लीजिए बोलते हैं कि पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 12वां, 11वां, 14वां, ठीक है, 15वां, 20वां, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो उसको हम लोग नॉर्मल संख्या का नाम नहीं दे करके अलजेब्राइक रूप से उसको हम ith jth पार्टिकल बोलते हैं, qth pth भी बोल सकते थे, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल एक्चुअली पूरा पत्थर सपोज कर लीजिए मूव कर रहा है, तो इंटैक्ट रहते हैं ना पार्टिकल, पार्टिकल हमेशा उसके साथ जुड़ा हुआ रहे, ठीक है। जैसे पत्थर है तो उसके जो भी आपको छोटे छोटे उसके अंदर जो कण एक्चुअली है, तो हमेशा जो है क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा उसके साथ जो, ठीक है। तो उसके मोशन को आप इस तरह से करके जो है एक तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कि जो आपका इसका जो RI जो आपका रहेंगे और माइनस ये RJ आप इसका जो रहा करेगा वो क्या रहा करेगा, ठीक है, वो कांस्टेंट रहा करेगा, ठीक है, वो कांस्टेंट रहा करेगा। इस तरह से आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो पोजीशन है, ठीक है, ith पार्टिकल का और jth पार्टिकल का, ठीक है, उसका जो आपका डिफरेंस रहा करेगा, पोजीशन वेक्टर का जो डिफरेंस रहेगा वो कांस्टेंट आपको मेंटेन रहेगी, दूरी कांस्टेंट मेंटेन रहा करेगा, ठीक है। नॉर्मली जब रिजिड बॉडी है, ठोस वस्तु रहना चाहिए, ठोस है तो इसका पार्टिकल इधर उधर नहीं ना आपको रहेगा, ठीक है। हार्ड वस्तु आप समझ सकते हैं, ठोस, हार्ड, जो अपने शेप और साइज को मेंटेन रखता, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते थे, ये भी एग्जांपल इसका सिलोनॉमिक का ही एग्जांपल है, ठीक। अब हम लोग जो है रियोनॉमिक कांस्टेंट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है ना, सब समझ में आ रहा है ना क्या बोला जा रहा है। किसी को कुछ डाउट या कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर आप बोल रहे थे सजा धजा करके लिखने वाला बात है, इसके बारे में कुछ बात नहीं किए, तो बात करते हैं एक्चुअली इसमें बोलने वाली क्या बात है। सजा धजा करके लिखने का मतलब ये रहा ही नहीं रहा करता है नॉर्मली, जो उसमें आप जो है फेयर एंड लवली लगा दीजिए, पाउडर लगा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सजा धजा करके लिखने का मतलब है, डेफिनेशन का लिखने का मतलब जो है, पहले तो एक थोड़ा सा क्लियर हैंड राइटिंग रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा सुंदर हैंड राइटिंग का ज़रूरत नहीं, आप ग्रेजुएशन में आ गए, ठीक है। एक मैच्योर्ड हैंड राइटिंग चाहिए होता है एक तरह से, ठीक है। बाकी टीचर समझ जाते हैं एक्चुअली जो आप लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। तो देखिए सजा धजा के डेफिनेशन लिखने का मतलब क्या, हम तो देखिए जैसे पॉइंट में करके लिख दिए ना, ऐसे करके जो है, ठीक है, हम तो इसे पॉइंट में करके लिख दिए, ठीक है, ऐसे करके जो है समझा रहे थे उधर, लेकिन हम आपको इसको सिर्फ पॉइंट में ऐसे करके लिख रहे हैं। अब आप थोड़ा सा अच्छा से लिखने का मतलब आप बोल सकते हैं कि दोज कंस्ट्रेंट हुज कंडीशन ऑफ कंस्ट्रेंट या हुज ज्योमेट्रिकल कंडीशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स ओनली इज कॉल्ड सिलोनॉमिक कंस्ट्रेंट। ऐसे करके थोड़ा सा जो है आप सेंटेंस को अच्छा से फ्रेम करके, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे करके जो है, कंसिडर ए रिजिड बॉडी, ठीक है, रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऑल द पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट एट देयर पोजीशन, ऐसे करके थोड़ा ढंग से आप जो है लिखते हैं। इसी को हम बोल रहे थे सजा धजा करके थोड़ा सा लिखने के लिए, थोड़ा अच्छा से एग्जाम में जैसे प्रस्तुतिकरण रहा करता है ना, उस तरह से लिखने के लिए। सजा धजा करके मतलब बोर प्लस निविया वगैरह इस्तेमाल करके नहीं बोला जा रहा है एक्चुअली, ठीक है। ऐसे भी जो लोग इसको बॉयज लोग सुन रहे होंगे उनको सजने धजने का ज़रूरत एक्चुअली नहीं है, ठीक है। और जो लड़कियां लोग सुन रही होंगे एक्चुअली जो है तो अलग बात है, ठीक है। उनके बारे में तो ये बोला ही नहीं जा सकता, उनका तो एक जीवन का हिस्सा रहता है एक्चुअली जो कुछ को छोड़ करके, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शनली रूप से बॉयज भी ऐसा रहा करते हैं, ठीक है, जो कि चुपके चुपके कई सारे सौंदर्य साधन का जो इस्तेमाल करा करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग चाहते हैं, अब आते हैं बातों पे जो है रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट। तो देखिए वैसा कंस्ट्रेंट जिसकी कंडीशन को जो है, कंडीशन ऑफ कंस्ट्रेंट मतलब जिसके ज्योमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शंस को जो है आप एक्सप्रेस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ टाइम का इस्तेमाल करके, जो है मतलब टाइम का ही जो है जानकारी सफिशिएंट है उसके कंस्ट्रेंट को एक्सप्रेस करने में। तो वैसे कंस्ट्रेंट को हम लोग जो है रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सजा धजा के लिख दे रहे हैं इसको, जो हम लिख दे रहे हैं दोज कंस्ट्रेंट, ठीक है, दोज कंस्ट्रेंट, ठीक है। एक लास्ट डेफिनेशन थोड़ा लिख दे रहे हैं, दोज कंस्ट्रेंट हुज ज्योमेट्रिकल कंडीशन, हुज ज्योमेट्रिकल कंडीशन, हुज ज्योमेट्रिकल कंडीशन या कोई जरूरी नहीं है कि ज्योमेट्रिकल, या कंडीशन ऑफ कंस्ट्रेंट, ठीक, इसी को ना बोल रहे हैं कि ऐसे करके डेफिनेशन थोड़ा लिखते हैं। और कंडीशन ऑफ कंस्ट्रेंट कैन बी expressed using time,
यूजिंग टाइम, और ये सफिशियंट रहता है, यूजिंग टाइम, सफिशियंट कंडीशन ये रहता है, सफिशियंट रूप से इसको जो है एक तरह से मान सकते हैं। तो वैसे कंडीशन को हम लोग बोला करते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड क्या, ठीक है, इज कॉल्ड क्या, इसको जो है हम लोग रियोनॉमिक कांस्टेंट, रियोनॉमिक कांस्टेंट, ठीक है। कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, बहुत ज़्यादा फिजिक्स में तो ये सब चीज़ों से मतलब नहीं रहा करते, क्योंकि आप लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि लिटरेचर में भी जो है कुछ मिस्टेक्स होते हैं तो क्षम्य माने जाते हैं, बशर्ते उसका जो अर्थ है वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। ग्रामर वगैरह में ये सब क्षम्य नहीं रहा करें, ग्रामर वगैरह सेक्शन, लिटरेचर में तो नॉर्मली भाषा का लय देने के लिए तो कई बार नॉर्मली स्पेलिंग को डिस्टॉर्ट करके भी पेश कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि भाषा को लय मिले एक्चुअली, ठीक है। जानबूझ के उसके जो है नॉर्मली ऑर्डर को चेंज किया जाता है, कई सारे लिटरेचर में आप इस तरह से पढ़ते होंगे, ठीक है। फिर भी हम लोग को कोशिश करना चाहिए थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कम हो नॉर्मली जो है, ठीक है। तो रियोनॉमिक कांस्टेंट किस कांस्टेंट को बोलते हैं समझा दिया मैं आपको, जो है एग्जांपल इसमें पेंडुलम का आप दे सकते हैं, जो सिंपल पेंडुलम है वो इसके अंतर्गत भी एक्चुअली आता है, क्योंकि उसके कंडीशन को यदि चाहिएगा तो सिर्फ और सिर्फ टाइम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में जो है देखिए इधर छटपटाने लगे, एग्जाम्पल के रूप में जो है सिंपल पेंडुलम जो है, सिंपल पेंडुलम इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके टाइम पीरियड के हिसाब से भी, ठीक है, जो कि उसके लेंथ पे डिपेंड करा करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ना सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में जो, ठीक है। तो वैसे हम लोग कांस्टेंट को जो है क्या बोला करेंगे एक तरह से जो, ठीक है, हम लोग रियोनॉमिक कांस्टेंट बोलते, सिर्फ टाइम का इस्तेमाल करके दिया आप जो है एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कांस्टेंट को जो, तो वैसे कांस्टेंट को हम लोग रियोनॉमिक कांस्टेंट बोला करते हैं। तो यही सब थे, इससे आपका यूनिवर्सिटी में जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो क्या बोलेगा, एक ही साथ सारा चीज पूछेगा जो भी हम डिस्कस किए, ठीक है, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट को एक्सप्लेन करिए विथ एग्जांपल। तो ये आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी में आते हैं, ठीक है। अपना क्वेश्चन बैंक देखते रहिएगा, तभी तो पता चलेगा कि क्या आता है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है एक्चुअली, ठीक है। इसलिए सिलेबस भी रहना चाहिए, साथ में क्वेश्चन बैंक भी रहना चाहिए, बाकी जो स्टडी मटेरियल जो आपके पास होना चाहिए, मतलब टेक्स्ट बुक जो होना चाहिए वो रखते ही रखते हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर हम ऐसे सारा चीज बता दे रहे हैं, उसका नोट्स बना लीजिए, फिर भी बुक एक अच्छा क्या बोल सकते हैं रिसोर्स रहा करता है सीखने का, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नोट्स बनाइए, ये चीजें फिल्टर होकर के आपको मिलेगा, जो पॉइंट पढ़ना है उतना ही, लेकिन फिर भी बुक वगैरह आपको रखना चाहिए, वो एक अच्छा रिसोर्स होता है नॉलेज का एक्चुअली, ठीक है। तो यही रहने दे रहे हैं, आप जानकारी ले चुके हैं क्या क्या, इसके बारे में अच्छी तरह से जो रिपीट करके देख लीजिएगा, जहां जहां जरूरत पड़ेगा वहां पॉज करके देख लीजिएगा, जब मर्जी रहेगा तब आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहीं पर रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट में हम लोग जो है बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग जो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे, जनरलाइज्ड वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, और भी कई सारे डेफिनेशन जैसे कॉन्फ़िगरेशन स्पेस वगैरह रहेगा उसके बारे में भी बात करेंगे, और फिर धीरे धीरे हम लोग जो है ट्रैक पे आ जाएंगे। किस ट्रैक पे, रेलवे ट्रैक पे नहीं, इस टॉपिक के ट्रैक पे आ जाएंगे, जहां पे हम लोग जो है कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे एक्चुअली, ठीक है, कुछ डेरिवेशंस वगैरह बेसिक रूप से पहले करेंगे और उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और हम लोग धीरे धीरे लाग्रांजियन और हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।